अभी कुरान बाकी है जो रोज हमसे उलझते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, आज कुत्तों का वक्त है कल हमारा दौर आएगा। ओए बड़े ओए उग्रवादी सिरे ले रहे हैं, उग्रवादी बोलने नहीं दूंगा कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ। उग्रवादी कटवे सर, ये जो मुफ्ती सलमान अजहरी को कल गिरफ्तार किया गया मुंबई से। मुफ्ती सलमान अजहरी के ऊपर ये आरोप लगा कि उन्होंने नफरती बयान दिया और उसी के बाद जो है गुजरात की एटीएस ने उन्हें गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद 2 दिन के रिमांड पर गुजरात लेकर चली गई। कल देर रात जो है मुंबई के उनके घाट कोपर नामी जगह से उनको गिरफ्तार किया गया, जहां पर उनको जो उनका रेसिडेंस है वहां पर उनकी गिरफ्तारी हुई और उनके बाद उनको 2 दिनों के लिए जो है गुजरात लेकर जाया जा चुका है। जैसे उनकी गिरफ्तारी हुई तो उनके जितने भी समर्थक थे वो तमाम लोग सड़कों पर आ गए और सड़कों पर आने के बाद ये नारा लगाने लगे कि जल्द से जल्द सलमान अजहरी को रिलीज किया जाए, छोड़ा जाए। मगर उसके बाद जो है सलमान अजहरी का सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो अपने तमाम दर्शकों से कह रहे हैं, अपने तमाम फॉलोवर से कह रहे हैं कि आप जो है पुलिस के साथ कोऑपरेट कीजिए, आप जो है फिलहाल चले जाइए, जो बेहतर होगा उसको देखा जाएगा, हिंदुस्तानी दस्तूर के हिसाब से जो बेहतर होगा वो किया जाएगा। मुफ्ती सलमान अजहरी एक चर्चित नाम है मुस्लिम समाज में, मुस्लिम क्लरिक है और शानदार बयान देते हैं। मुफ्ती सलमान अजहरी जामिया अजहर यूनिवर्सिटी जो मिस्र में मौजूद है वहां से पढ़कर आए हैं और काफ़ी विद्वान मालूम होते हैं, काफ़ी जानकार मालूम होते हैं। आज तक जितने भी बयान उनके सामने है वहां पर किसी भी एक ऐसे बयान में कुछ भी ऐसा नहीं था जिसमें किसी समाज को आहत किया गया था, किसी दूसरे धर्म के खिलाफ बयान दिया गया था। मगर गुजरात एटीएस ने उनको गिरफ्तार कर लिया इस मामले में कि उन्होंने 31 जनवरी को गुजरात के जूनागढ़ में एक सभा को, एक इस्लामिक सभा को संबोधित करते हुए हेट स्पीच दिया है और उसी के आधार पर उनको गिरफ्तार किया गया। सबसे पहले आपको वो वीडियो सुनाते हैं जिस वीडियो के आधार पर मुफ्ती सलमान अजहरी को गिरफ्तार किया गया और उनके बाद जो है उनको 2 दिन के रिमांड पर ले जाया गया। ये वीडियो आप देखिए। न घबराओ ए मुसलमानों, अभी खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है जो रोज हमसे उलझते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, आज कुत्तों का वक्त है कल हमारा दौर आएगा। इस वीडियो में आपको कुछ भी ऐसा नहीं लगेगा कि किसी समाज के खिलाफ उन्होंने अभद्र टिप्पणी की है। उन्होंने उन लोगों के खिलाफ टिप्पणी की है जो समाज में नफरत फैलाते हैं, मुसलमानों को सोशल मीडिया पर भद्दी भद्दी गालियां देते, उनके खिलाफ उन्होंने बयान दिया। ना कि किसी समाज के खिलाफ, ना किसी देवी देवता के खिलाफ, ना ही किसी हिंदू धर्म के किसी कहते थे कि शंकराचार्य के खिलाफ, ना ही किसी हिंदू धर्म के देवी देवताओं के खिलाफ उन्होंने अपमानजनक बयानें दी। मगर उसके बावजूद उनको गिरफ्तार किया गया और साथ ही साथ उन 2 व्यक्तियों को भी गिरफ्तार किया गया जिन्होंने जो है इस प्रोग्राम का आयोजन किया था, जिसमें एक का नाम मोहम्मद यूसुफ मलिक और दूसरा का नाम अजीम हबीब है। इन दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और इन दोनों व्यक्तियों से पूछताछ हो रही है। आपको बताते हैं कि मुफ्ती सलमान अजहरी चर्चा में क्यों आए और मुफ्ती सलमान अजहरी है कौन। मुफ्ती सलमान अजहरी सबसे पहले चर्चा में वब आए जब यति नरसिंहानंद सरस्वती ने जामा मस्जिद के अंदर जो है ये बताया कि मंदिरों का अवशेष मौजूद है और वहां पर मंदिर बनना चाहिए, और साथ ही साथ ये भी कहा कि 17 जून 2022 को ये बयान दिया कि 17 जून को वो जो है जामा मस्जिद के पास आएंगे और वो जो है इस्लामिक धर्म के खिलाफ जो चीज़ें हैं वो लोगों के बीच रखेंगे। उसी बीच सलमान अजहरी ने उसको चैलेंज दिया था कि अगर आप सच पर है तो आप अपने जिस्म को आग लगा लीजिए और मैं सच पर हूं तो मैं अपने जिस्म को आग लगा लूंगा और जो सच होगा वो जिंदा बचेगा। जिसके बाद वो ज्यादा सुर्खियों में आए थे। मगर अफसोसजनक है कि सलमान अजहरी ने कुछ भी वैसा नहीं कहा। ये जरूर कहा कि जो लोग भी नफरत फैलाते हैं उनके खिलाफ वो आक्रामक रहते हैं, ना कि किसी धर्म के खिलाफ, ना ही किसी जात के खिलाफ, ना ही किसी मजहबी रहनुमा के खिलाफ वो आक्रामक रहते। मगर आपको एक वीडियो और दिखाना चाहूंगा जो इसी सितंबर महीने 2023 का एक वीडियो है जिसमें रमेश भिदोरी जो बीजेपी का लोकसभा का सांसद है वो मुस्लिम सांसद दानिश
कुंवर अली के खिलाफ किस तरह से अभद्र टिप्पणी करता है, गंदी गंदी गालियां देता है और लोकसभा के अंदर देता है, जहां पर न्याय का सबसे बड़ा मंदिर के बीच वो गाली देता है, मगर ना ही उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, ना ही उस व्यक्ति को सस्पेंड किया जाता है और ना ही उस व्यक्ति के खिलाफ कठोर कार्रवाई होती है। सबसे पहले समझिए कि सितंबर के महीने में जिस तरह से रमेश भिदोरी ने लोकसभा के अंदर जो गंदी गंदी भद्दी भद्दी गालियां कुंवर दानिश अली को दी, वो वीडियो को भी आप देखिए। उग्रवादी सिरे ले रहे हैं, उग्रवादी बोलने नहीं दूंगा कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ। उग्रवादी कटवे सर, ये उग्रवादी है, ये मुल्ला आतंकवादी है। तो आपने देखा कि इस वीडियो में किस तरह से रमेश भिदोरी कुंवर दानिश अली के खिलाफ भद्दी भद्दी गालियां दे रहा है, कुंवर दानिश अली को गंदे गंदे अल्फाजों से सम्मानित कर रहा है, मगर उसके बावजूद जो है ना ही दिल्ली पुलिस द्वारा उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, लोकसभा के कार्रवाई में उनके जो है उनको सस्पेंड किया गया, ना ही लोकसभा से बाहर किया गया। अब आपको कुछ ऐसे नाम बताते हैं और कुछ ऐसे घटनाक्रम बताते हैं जहां पर मुसलमानों के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां की जाती है, मगर ना ही दिल्ली पुलिस गिरफ्तार करती है, ना ही गुजरात एटीएस गिरफ्तार करती है। अगर गिरफ्तारी होती भी है तो वहां के जो स्थानीय पुलिस है वो गिरफ्तार करती है, कुछ ही घंटों में छूट जाते हैं या कुछ ही दिन में छूट जाते हैं, और छूटने के बाद फिर इस तरह के बयानबाजी देते नजर आते हैं, नफरती बयान देना शुरू करते। सबसे पहले आते हैं यति नरसिंहानंद। ये वो व्यक्ति है जो कई मर्तबा जेल जा चुका है, कई सारे एफआईआर रजिस्टर्ड है, उसके बावजूद मुसलमानों को गंदी गंदी गालियां देता है, मुसलमानों को गंदे गंदे अल्फाजों से सम्मानित करता है। 8 अगस्त 2021 को इसने प्रॉफिट साहब के खिलाफ इस तरह से अभद्र टिप्पणी की, जिसके बाद जो है उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग भी हुई, केस भी रजिस्टर्ड हुआ, मगर उनके बाद जो है वो छूट गए और लगातार अभी भी मुसलमानों के खिलाफ गंदी गंदी बयान देते हैं, मुसलमानों को भड़काते हैं, उनके जज्बात को ठेस पहुंचाते हैं। फिर उसके बाद आएंगे बजरंग मुनि। 2022 में सीतापुर में बजरंग मुनि ने मुस्लिम महिलाओं, मुस्लिम लड़कियों को सार्वजनिक तौर पर रेप करने की धमकी दी, मगर उसके बावजूद इस पर केस रजिस्टर्ड हुआ। केस रजिस्टर्ड होने के बाद 10 दिन के लिए जेल भी गए थे, मगर निकलने के बाद भी कोई खामोशी नहीं बरती और उसके बाद भी इस तरह के अभद्र टिप्पणी ये देते नजर आते हैं। फिर आएंगे साध्वी प्रज्ञा, बीजेपी की लोकसभा की सांसद है भोपाल से, उनके तरफ से हमेशा बयान दिया जाता है, मुसलमानों को तो छोड़िए, वो गांधी जी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करते हैं और गांधी के हत्यारे गोडसे को देशभक्त, राष्ट्रभक्त बताते हैं। फिर उसके बाद जो है दिसंबर 2021 में हरिद्वार में जो है धर्म सांसद लगता है और इसमें यति नरसिंहानंद, सरस्वती और कई सारे लोग जो है पहुंचते हैं और वहां पर मुसलमानों के व्यापार का बाइकआउट की बात करते हैं, जेनोसाइड की बात करते हैं, मगर इनको गुजरात एटीएस गिरफ्तार नहीं करती है। फिर उसके बाद आते हैं परवेश वर्मा। 2022 में दिल्ली के परवेश वर्मा ने दिल्ली की सभा में मुसलमानों के सार्वजनिक बाइकआउट की बात की, उनके सोशल बाइकआउट की बात की, उनके जो है कारोबारी बाइकआउट की बात की, मगर इनके खिलाफ भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती है और ये भी आजाद तरीके से घूम रहे। उसके बाद एक नाम और है जो बड़ा चर्चित है, जिनका नाम है पिंकी चौधरी। ये व्यक्ति हिंदू रक्षा दल का सदस्य है और इन्होंने भी जो है 2021 में प्रॉफिट साहब को लाइव कैमरा जो है भद्दे भद्दे अल्फाज जोड़े, ऐसे ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया, मगर उसके बावजूद इस व्यक्ति के खिलाफ कोई ऐसी ठोस कार्रवाई नहीं हुई जिसके वजह से जो मुसलमानों को ठेस पहुंचा, उसको जो है थोड़ा सा शांति मिले, मुसलमानों को ये लगे कि कानून व्यवस्था सबके लिए बराबर। वैसे मुफ्ती सलमान अजहरी की गिरफ्तारी हो चुकी है, 2 दिन का उनको जो है रिमांड पर रखा गया है। क्या सजा मिलेगा, क्या चीज होगी, वो देखने वाली बात है, मगर इतना जरूर है कि देश के कानून में जिस तरह से लगातार जो है पार्शियलिटी चल रही है, मुसलमानों का कोई बयान होता है तो उनके घर पर बुलडोजर चल जाता है, उनके खिलाफ जो है कार्रवाई होती है, मगर कोई और धर्म का व्यक्ति या भाजपा से जुड़े हुए लोग अगर बयान देते तो उनके खिलाफ ना ही कार्रवाई ठोस होती है, ना ही उनके घर पर बुलडोजर चलता है। मुफ्ती सलमान अजहरी की गिरफ्तारी हो चुकी है, क्या कुछ सामने आएगा वो तमाम चीजें आपको बताएंगे रजा अंसारी की रिपोर्ट। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।